दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही किरदार इस वक्त चीन अदा कर रहा। जो भारत के खिलाफ बोले, चीन उसके पक्ष में बोलने से पीछे नहीं हटता, लेकिन जो चीन के खिलाफ बोले, चीन उसकी तब तक आलोचना करता है जब तक कि वो थक न जाए। जब मालदीव में चीनी समर्थित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार आई तो चीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंडिया आउट के नारे लगाकर चुनाव अभियान करने वाले मुइज्जू का चीन ने इस कदर साथ दिया कि वो सही गलत सब भूल गया। अब हाल का ही मामला देख लीजिए। भारत के पीएम मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। उन्होंने भारतीयों से कहा कि वो देश के भीतर मौजूद इस खूबसूरत जगह को देखने आए, वो केवल भारत के टूरिज्म की बात कर रहे थे। उन्होंने दूर दूर तक मालदीव का नाम नहीं लिया, न ही भारत के लोगों ने मालदीव का जिक्र तक किया। लेकिन नफरत क्या न कराती। मालदीव की ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया के इस मैदान में कूद पड़ी। यहाँ के मंत्रियों और नेताओं ने भी अपने अंदर मौजूद जहर को यहीं पर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने मालदीव की लक्षद्वीप से तुलना की, भारतीय प्रधानमंत्री का मजाक तक उड़ाया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ भारत की दूर दूर तक कोई गलती नहीं थी। मुइज्जू ने सबसे पहले तुर्की की यात्रा की, फिर वो चीन चले गए। उनकी चीन की यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब सोशल मीडिया लक्षद्वीप बनाम मालदीव की जंग में बिजी था। चीन की यात्रा के बाद मुइज्जू ने एक बयान दिया जिससे भारत और मालदीव के रिश्ते और भी बिगड़ते नजर आए। तो ही मालदीव ने कहा कि वो एक चीन सिद्धांत के प्रति अपनी दृढ़ता जाहिर करता है। उसने कहा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है और ताइवान चीनी क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा। अब मुइज्जू के इस बयान के बाद क्या था? चीन मालदीव को 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हो गया। इसका सबसे बड़ा हिस्सा सड़कों के पुनर्निर्माण पर इस्तेमाल होगा। अब भारत मालदीव के बीच घी में आग डालने वाले चीन को तब करारा झटका लगा जब विलियम ताई सत्ता में आए और उसके बाद चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता चेन बिन हुआ ने कहा कि डीपीपी मेन स्ट्रीम पब्लिक ओपिनियन को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि चीन का एकीकरण न हो। अब यहाँ मेन बात तो ये है कि ताइवान जो एक अलग देश है, चीन उस पर दादागिरी की खुलकर बात करता है, लेकिन जब वो पीओके में सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कर रहा था तब उसे भारत के आंतरिक मामलों की याद तक नहीं आई। ताइवान के लिए चीन इतनी धमकी भरी बातें करता है जब ये देश 1940 के दशक में स्वशासित है, मगर अब लाई की सरकार आने से इतना साफ हो गया कि चीन चाहकर भी ताइवान का अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भारत की संप्रभुता की परवाह नहीं करने वाले चीन को ताइवान में हुए चुनाव से करारा चांटा जरूर पड़ा है। अब आपका क्या कुछ कहना है चीन को लगे इस करारे झटके को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।